नमस्कार। पिछले 2 एपिसोड में हमने गायत्री मंत्र के जो शब्द हैं ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम तक हमने चर्चा किया था। आज जो इसके आगे के शब्द हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें है भर्गो देवस्य धीमहि। ये 3 शब्दों की चर्चा आज अपन करने वाले हैं। तो अब इसमें भर्गो का मतलब होता है कि हमें निष्पाप रहना चाहिए। निष्पाप का मतलब ये कि हम कोई ऐसा काम नहीं करें जो करने योग्य नहीं है। यदि हम न करने योग्य को नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम गायत्री मंत्र का जो भर्गो शब्द है उसका पालन कर रहे हैं और हमारी जो शारीरिक मानसिक जो क्रियाएं हैं और हमारे व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में जो दुष्परिणाम होते हैं वो क्यों होते हैं? क्योंकि हम जब गलत करते हैं उनके कारण होते हैं। यदि हम ऐसे काम नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से हमें कोई ऐसे दुख नहीं होंगे। पाप का जो फल है वो दुख होता है और हम सब दुखों से बचना चाहते हैं, परंतु क्या होता है कि हम दुखों से बचना तो चाहते हैं लेकिन जो गलत काम है, पाप कर्म है, उनको नहीं छोड़ना चाहते और इसी कारण से हमारे जीवन में दुख आते रहते हैं। और ये इसी प्रकार है कि जैसे हम अपने हाथ को अग्नि से बचाना चाहें लेकिन अगर अग्नि के ऊपर रखेंगे तो निश्चित रूप से वह झुलस जाएगा। तो यही चीज है कि हम पाप कर्म करते हैं, गलत काम करते हैं तो उसका परिणाम हमें भुगतना पड़ता है। इनसे बचने के लिए दुख हमारे जीवन में ना आए तो हमें निश्चित रूप से हमें पाप कर्म नहीं करना चाहिए। पाप की प्रतिक्रिया दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती है। बुरे कर्म का फल बुरा ही होगा, चाहे वो आज हो या कल हो। तो गायत्री मंत्र का भर्ग शब्द हमें सचेत करता है कि हम ऐसे कोई कार्य न करें जिससे दुख हो। ये इसी प्रकार से कि जैसे पाप रूपी सर्प से हमें सावधान रहना चाहिए और यदि हम उससे सावधान हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में दुख नहीं आएंगे या कम से कम आएंगे। तो हमारे जीवन में धर्म का, पुण्य का मार्ग वो अत्यंत सरल है, इसको हमें अपनाना चाहिए और निष्पाप बनने की प्रयत्न करना चाहिए। यदि हमारा जीवन ये पवित्रता से भरा होगा तो निश्चित रूप से हम सुखी होंगे और सभी कष्टों से मुक्त होंगे। गायत्री मंत्र का अगला शब्द है देवस्य। देवस्य मतलब देवत्व को प्राप्त करना और देवत्व को यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए ये है कि हमारी दृष्टि जो है शुद्ध हो। हमारी दृष्टि ऐसी हो कि जैसे हम प्राणियों की सेवा करें और परमार्थ में हम अपने आप को, अपने जीवन को अधिक से अधिक लगाएं, सुकर्म को करें तो निश्चित रूप से इससे देवलोक की एक सृष्टि होगी और देवताओं की जो प्रवृत्ति होती है वो देने की होती है और जो असुर होते हैं उनकी ज्यादातर प्रवृत्ति लेने की होती है। तो हमें दैवी गुणों को धारण करना है अपने जीवन में, इससे हम देवता बन सकते हैं। संसार की परिस्थितियों को परखने की 2 दृष्टियां होती हैं, एक शुद्ध, दूसरी अशुद्ध। शुद्ध दृष्टि रखने पर हम ये देखते हैं कि हमारे किसी काम से आत्म लाभ हो रहा है या आत्म हानि हो रही है और यदि हम आत्म लाभ और आत्म हानि के तराजू को तौलते हुए अपने काम करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारी दृष्टिकोण है वो शुद्ध दृष्टि का होगा। और यदि हमें स्थायी सुख चाहिए तो हमें ऐसे ही कार्य करना चाहिए जिनसे जीवन में सुख मिले। इसके विपरीत यदि हम अशुद्ध दृष्टि रखते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन अधिक धन, अधिक सुख की अभिलाषा में लगा रहेगा, हम अधिक भोग के उपार्जन में ही लगे रहेंगे। ये हमारी अशुद्ध दृष्टि है, इससे हमें बचना चाहिए। देवस्य शब्द हमें देवत्व की ओर चलने की प्रेरणा देता है। तब हम प्रत्येक वस्तु में सौंदर्य और उपयोगिता को ढूंढते हैं। हमें अपने चारों ओर का वातावरण वो संतोषपूर्ण और प्रसन्नतापूर्ण दिखाई पड़ता है और सौभाग्य चारों तरफ बिखरा हुआ रहता है। तो ये जब दृष्टिकोण हमारे जीवन में हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे अंदर देवत्व की सृष्टि होगी और हम देवत्व को प्राप्त करेंगे।
गायत्री मंत्र का अगला शब्द है धीमहि। धीमहि का मतलब ये कि हम अपने व्यक्तित्व में दैवी संपत्तियों का संचयन करें, और यदि हमने अपने अंदर सद्गुणों को धारण कर लिया तो निश्चित रूप से हमारा स्वभाव नम्र, मधुर, शिष्ट, निर्भीक, दयालु, पुरुषार्थी और श्रमशील होगा। और जब ऐसा होगा तो हमारे व्यवहार में उदारता, सच्चाई, ईमानदारिता, निष्कपटता और भलमनसाहत प्रकट होगी। और ये जब हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमें स्वस्थ, कीर्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी, उच्च पद प्राप्त होगा, वैभव की प्राप्ति होगी। तो जब हम ऐसी पवित्र शक्तियों को धारण करते हैं तो उससे हमें निश्चित रूप से सुख और शांति प्राप्त होगी। शिक्षा, स्वास्थ्य, धन, संगठन, शिल्प, अनुभव, चतुरता आदि शक्तियों के भंडार जिसके पास जितने अधिक होंगे वह उतना ही अधिक वैभवशाली होगा, ऐश्वर्यवान होगा। सुख संपत्तियों को वह अधिक से अधिक प्राप्त कर सकता है। शरीर को सुख देने वाले ऐश्वर्य शरीर से संबंध रखने वाले हैं, परंतु जब हम आत्मिक सुख के लिए कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से आत्मिक शक्तियां विकसित होती हैं। और आत्मिक शक्तियां क्या है कि हमारे अंदर सद्गुण हो, सात्विक दृष्टिकोण हो, संयम हो, और इसके अलावा उदार नम्र व्यवहार हो, और तब हम दैवी शक्तियों को अपने अंदर धारण करेंगे। और यही जो है, जो हम दैवी शक्तियों को और सद्गुण को अपने जीवन में धारण करेंगे तो आत्मिक शक्तियां विकसित होंगी और हमारे अंदर जो धीमहि शब्द है उसकी परिपूर्णता होगी। गायत्री मंत्र का धीमहि शब्द हमें यह संदेश देता है कि हम वस्तुओं को न जोड़ें बल्कि सद्गुणों को धारण करें। और यदि हमने अपने जीवन में सद्गुणों को धारण किया है तो निश्चित रूप से ये सद्गुण हमारे जीवन की सात्विक कुंजियां हैं। और यदि हमने इनको धारण किया तो हमारे अंदर अधिक से अधिक दैवी संपदा होगी।